वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी आज पाकिस्तान। ऑफलाइन भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि इतनी जो खौफ की फ़िज़ा है, जिसमें इतना इस्तिराब है, नहीं पता कि आने वाले कल में क्या होना है। सबसे बढ़कर ये कि हम परेशान हो जाते हैं कि ये जो बीमारियां इर्द गिर्द लोगों का सुन रहे हैं, इतनी यंग अमवात हो रही हैं। पहले समझ में आता था कि अगर कोई शख्स बीमार है, अलील है, तो काफ़ी लंबा अरसा वो खींचता था, उसको मुख्तलिफ़ अद्वियात का, डॉक्टर्स का इस्तेमाल होता था। अब यकायक लोग इतनी तेज़ी से बीमार पड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं कि संभलने वालों को, पीछे रह जाने वालों को संभलने का मौका नहीं मिलता। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट एट द सेम टाइम हम एहतियात किन किन चीज़ों से कर सकते हैं, कहाँ पे बेहतरी ला सकते हैं, कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में। लेट्स टेक अ लुक एट इट। कल मैं देख रही थी वेरी डियर फ्रेंड शहजाद रॉय, उन्होंने एक मैं अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली वे ही वाज होल्डिंग अ फ्लाई स्वेटर, यानी वो फ्लाइज को मारने वाला जो एक चमचा चिमटा टाइप चीज़ होती है, और उसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था कि मेरा शहर मक्खियों का शहर बन गया है। और वाकई ये प्रॉब्लम, एक तो पिछले आज अल्लाह अल्लाह करके धूप निकली है जी कराची में, वरना पूरे मुल्क की तरह कराची भी अबर आलूद था। बारिश नहीं हुई हमारे यहाँ, लेकिन अबर आलूद था। तो वो इतनी हवा में नमी का तनासब, इतनी ज़्यादा आपकी जो सनलाइट है उसका ना होना, मज़ीद गंदगी को, वबाओं को, मुश्किलात को बढ़ा रही थी, ख़ास तौर पर मक्खियों को। तो मक्खियों के इस सीज़न में क्या किया जाए, अपनी सेहत का ख्याल कैसे रखें, आज ज़रा इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आयशा अब्बास, हुज़ एन MBBS एंड ऑल्सो एन MSc इन न्यूट्रिशन। आप एज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट प्रैक्टिस करती हैं। थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग हियर विद अस। भाई, मक्खियों से बचाव के तरीके आपने पहले भी हमें टिप्स दी थी और काफ़ी वायरल हो गई थी। मुझे ये बताइए कि ज़रा सा दरवाज़ा खोलते हैं तो बिन बुलाए कई सैकड़ों मेहमान अंदर आ जाते हैं, क्या किया जाए? अच्छा, डाइट और न्यूट्रिशन के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन जब से हम छोटे थे तो मेरे फादर हमेशा एक टिप हमें बताया करते थे, और वो इतनी इफ़ेक्टिव है, इतनी कारामद है, यकीन करें। आगे मैं बात करूंगी और ज़ाहिर खाने पीने की तरफ मैं आऊंगी, लेकिन यकीन करें कि आज मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए, लेकिन वो टिप मैं कभी भी नहीं भूली। और वो हमेशा हम लोग को ये बताते थे कि अंधेरा कर दिया करो। सही, यकीन करें ये इतनी कारामद है कि मुझे बहुत फ़ायदा होता है। नहीं, आप सही कह रही हैं, हमारे घर में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। पता नहीं ये मक्खियाँ लपक कर रोशनी वाली जगह पे जाती हैं, तो अगर हम, जिस तरह हमें आदत है बहुत ज़्यादा लाइट चला के रखने की, अगर आप कमरे में देखें कि लाइट ज़्यादा हैं, और ईद के सारे लंचेज़ और डिनर्स हमने ऐसे ही किए, रोशनियों को थोड़ा मध्यम कर दें। लेकिन इसके अलावा जो स्प्रेज़ हैं, मुझे आयशा बताइएगा, अक्सर ये सवाल मेरे जहन में आता है, और आजकल जिस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को गले में वैसे ही खिंचाव महसूस हो रहा है, एलर्जीज़ हैं, तो जो हम स्प्रेज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज़ ख़ास तौर पे इन मक्खियों को मारने के लिए, वो काफ़ी मुज़र सेहत हैं। कोई और तरीका इनको ख़त्म करने का आपके ख्याल में? हाँ, देखिए, हम अगर उन स्प्रेज़ को करेंगे तो किचन की जगह पे तो नहीं कर सकते। जो इंसेक्टिसाइड स्प्रेज़ हैं, डेफिनेटली हम उनको घर की जगहों पे कर सकते हैं, बेडरूम्स में कर सकते हैं, लाउंज में, इन सारी जगहों पे कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर रियली स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द किचन एरिया, तो वहाँ पे तो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, बर्तन है, वहाँ पे तो ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती। वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो प्लास्टिक बॉटल होती है जो आराम से मिल जाती है 200 रुपये की। अब आजकल वो हो सकता है एकदम से 500 की हो गई हो, क्योंकि चीज़ों के रेट ऐसे ही बढ़ रहे हैं। What you have to do is एप्पल साइडर विनेगर होता है, जिसको हम खाने पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने अगर 1 कप एप्पल साइडर विनेगर ले लिया है तो उसको आप डाइल्यूट कर लीजिए। 1 कप एप्पल साइडर विनेगर है और 1 कप सादा पानी है, और इसका मिक्सचर आप बना के अपने किचन में रख लें। और जिस जगह पे भी आपके हाउस फ्लाइज हैं, आपने उनके ब्रीडिंग एरिया को एक्चुअली बेसिकली कैच करना होता है। ब्रीडिंग एरिया को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे तो वो कैसे आपके हाउस फ्लाइज जाएंगी? और वो पसंद करती हैं डर्ट को, पसंद करती हैं स्मेली पार्ट्स को, पसंद करती हैं आपके डस्टबिन जहाँ पे होता है उस जगह को, डर्ट को। दे आर डर्ट लवर्स बेसिकली। उस जगह पे आप फ्रीक्वेंटली स्प्रे करें। प्लस आपने एक ग्लास लेना है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक आप उसको चढ़ा लीजिए, अच्छा सा सेलोफिन पेपर, और उसमें होल्स करके लेवेंडर ऑयल होता है, अच्छे एसेंशियल ऑयल है, आपको जिसकी भी खुशबू पसंद है वो ऑयल आप उस ग्लास में रख के और उसमें होल्स करके अच्छे से कॉर्नर पे रख लें। अपने किचन के अंदर कुछ ना कुछ प्लांट्स भी जो है आप प्लांटेशन भी रख लें।
ये 3 चीज़ें आप करके देखें एंड यू विल गेट रिड ऑफ द हाउस फ्लाइज परमानेंटली। अच्छा, आपकी बात सुन के मुझे भी एक टिप याद आ रही है, जिस तरह अगर एसेंशियल ऑयल्स, और ख़ासतौर पे क्योंकि हम अभी लॉकडाउन में हैं, अगर आपकी एक्सेस में नहीं है तो एक सिंपल सी चीज़ आप ये कह सकते हैं कि नींबू को आधा काट कर उसके अंदर लौंग 3-4 लौंग उसमें फंसा दीजिए। इसके अलावा जो भी हमारे एरोमेटिक हर्ब्स हैं उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी खुशबू से ऑटोमेटिकली आप ये इस प्रॉब्लम को हल कर पाएंगे। अच्छा जी, अभी मुझे बताएं कि जो फल हम बाहर से लेके आते हैं आयशा, उसके बारे में लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी फल की रेडी पे देखें हज़ारों मक्खियाँ भिन बना रही होती हैं। तो इन फलों का इस्तेमाल कैसे करें, घर लाके इनको किस तरह धोएं? साबुन से तो धो नहीं सकते, तो क्या किया जाए? देखिए, डायरिया है, टाइफॉइड है, गैस्ट्राइटिस है, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और इस मौसम में जबकि आप दरवाज़ा खोलें और दरवाजे के साथ ही आपके फलों के साथ ही मक्खियाँ अंदर आ रही हैं, तो पहले तो आपने वही अंधेरे वाली टिप करनी है। उसके बाद आप साबुन के साथ तो नहीं धोते, लेकिन आपने जैसे ही फल को बाहर निकाला, सबसे पहले तो आप उन शॉपर्स को डिस्पोज ऑफ कर दें। सही। उसके बाद आपने जिस जगह पे उन फलों को रखा है उस जगह को आपने अच्छे तरीके से वॉश करना है, और उन फलों को आपने बहुत प्रॉपरली थरली वॉश करके पानी के साथ ही अपने रेफ्रिजरेटर्स के अंदर रखना है। और फिर जब आप उसको दोबारा निकाल के कट करके इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को देते हैं, तो आपने थरली वॉश करके इस्तेमाल करना है। सही। सिर्फ इसी तरीके से हम उसको साफ़ सुथरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके ऊपर जो हाउस फ्लाइज जगह जगह बैठी हुई हैं, हम उनसे अपने आप को भी महफूज रख सकते हैं, और जो इस्तेमाल कर रहा है पूरे घर के अंदर उसको महफूज रख सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल। अच्छा आयशा, मुझे ये बताइएगा, फलों का यहाँ पे जिक्र हो रहा है, कई लोगों ने तोहफ़ों में या अपने लिए भी फल की पेटी अक्सर ख़रीद के जब घर में लेके आते हैं, तो एक और बिन बुलाया मेहमान जो उसके साथ आ जाता है। कभी कभार इन पेटियों में, इन टोकरियों में छिपकली के बच्चे भी होते हैं, जो आपको अचानक से नज़र आता है कि आपके घर में आ चुका है, और फिर उसके बाद वो इधर उधर किसी दीवार पर आपको नज़र आता है। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ये बेज़रर हैं, यानी छिपकली का बच्चा या छिपकली अगर घर में आ जाए तो क्या कोई दरवाज़ा खिड़की खोलने से वो खुद ही निकल जाते हैं, या वी शुड बी कंसर्न्ड और फौरी तौर पे उसका शिकार और उसको मारना ज़रूरी है? देखिए, वो बेज़रर तो नहीं है, डेफिनेटली पॉइजनस है। अगर आपको किसी खाने की चीज़ में वो बैठ जाता है, या अगर वो मौजूद है, तो वो बहुत ही पॉइजनस चीज़ है। अगर वो घर के किसी रास्ते से आपके एंटर हो रहा है, तो आपने पहले तो वो रास्ता बंद करना है। और आजकल तो उसकी चॉक्स मिल रही हैं, बहुत ईजिली अवेलेबल होती हैं, और उन चॉक्स के अंदर बताया जा रहा है कि जिस जिस जगह के आपने ओपनिंग मौजूद है, आपके वो चॉक का निशान लगा दें, वहाँ से वो चली जाती हैं। उनके पाउडर्स भी मिल रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों की पहुँच दूर रखना है। और ये जो तरीक़ेकार बताया जा रहा है कि वो आम की पेटियों में अगर छिपकली आ जाती है, या कोई बाहर से सामान आ रहा है और उसके ज़रिए वो आ रही है, और उसके बाद वो घर में घूमती फिर रही है एज अ गेस्ट, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उसको थोड़ी देर के लिए दरवाजे को खोलना, या कोई ऐसी स्पेस देना जिससे कि वो बाहर निकल जाए, वो बहुत ज़रूरी है। वो डेफिनेटली एक पॉइजनस चीज़ है, हम कहीं से भी उसको एक बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में नहीं रख सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि ये जो सीज़न है जिसमें हम भरमार देख रहे हैं मक्खियों की, इस तरह के मुख्तलिफ इंसेक्ट्स की, अशरातुल अर्ज़ की, इससे जो कॉमन बीमारियां हैं, अगर खुदा ना खासा कोई सफ़र कर रहा है, जैसे डायरिया से सफ़र कर रहा है, गैस्ट्रो का कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी कोई टिप्स दीजिए। उनकी डाइट, उनके खाने पीने से हम कैसे उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बेहतर कर सकते हैं? जब आप गैस्ट्रो या डायरिया की सिचुएशन में होते तब तो कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाहता आयशा। उसके लिए जो डाइट है वो बेहतरीन डाइट है, घर की डाइट। ओके। ऑलरेडी आपको पता है कि आपको एक शिकार आप हो चुके हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक है, डायरिया हो चुका है, आपको गैस्ट्राइटिस हो चुका है, और बाकी तो चीज़ें हैं वो उसकी एक नई शक्ल है, ठीक है। और उसमें जो आपने अपने दिन का आगाज़ ही करना है, तो एक हल्के फुल्के सीरियल के साथ करना है। उसमें आप ओट्स को भी बिल्कुल पतला करके ले सकते हैं, चाहें तो उन ओट्स के अंदर आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल कर लिया। सुबह के वक्त टाइम पे साबूदाना का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, उसको मिल्क में बना लिया, उसको पतला करके उसके अंदर शुगर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बनाना को भी लिया जा सकता है, कुछ नट्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बच्चों के लिए तो बहुत बेहतरीन है, बड़े चूँकि चाय को पसंद करते हैं, तो एक वीकर टी मीन्स नॉट अ स्ट्रॉन्गर वन। और उसके बाद मिड मॉर्निंग में कुछ फ्रूट्स ले लिए, बनाना शेक है या मैंगो शेक है, इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आपकी जैसे मैं बात से याद आ रहा था कि जब आपने वीक टी की जिक्र किया, बचपन में जैसे ज़्यादा दूध वाली चाय दी जाती थी कि चलो इसी बहाने दूध पी लिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
और लंच के टाइम पे ये है कि कुछ सैलड का इस्तेमाल किया जाए, उसको स्टीम भी किया जा सकता है। दाल चावल को खिचड़ी के फॉर्म में अगर ले लिया जाए ऐसी कंडीशन में तो वो बहुत अच्छी रहती है। और उसके अंदर अगर थोड़ा सा पतला करके बटर को या देसी घी डाल लें तो उसमें ये होगा कि आपको आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो बहुत डाउन हुए हुए होते हैं उस वक्त, आपको बहुत एक बात मैंने नोटिस की कि पिछले साल 2020 में जब ये नया कोविड वायरस आया और यकीनन हम ज़्यादा डरे हुए थे, ज़्यादा एहतियात कर रहे थे, तो लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को बीफ अप करने के लिए भी ज़्यादा काम किया। लेकिन अब जब नए नए वेरिएंट्स का हम जिक्र सुन रहे हैं जो ज़्यादा लीथल हैं, ज़्यादा थका देने वाले, बॉडी को ज़्यादा कमज़ोर कर देने वाले हैं, तब मेरे ख्याल में हम अजीब सी कैफियत में, कुछ लोगों को लग रहा है कि भाई घर में वैसे ही रहकर हमारी एक्टिविटी कम हुई है, कोविड वेट हमारा बहुत बढ़ गया है, हमारे पास कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, तो उन्होंने खाना पीना एक्चुअली कम किया हुआ है। तो मैं चाहूँगी आखिर में आप उनको ये टिप ज़रूर दें कि किस तरह हम एक हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं ताकि हमारी लैक ऑफ एक्टिविटी, लैक ऑफ मूवमेंट की वजह से हमारा वेट ना बढ़े, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी इम्यूनिटी, हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। क्या कहेंगी आप? ये एक बहुत ही ज़बरदस्त आपका क्वेश्चन है। अब तकरीबन जब हम 1.5 साल बाद भी मुझे तो महसूस होता है कि हम तो उसी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं। इन नए वेरिएंट्स ने तो समझे कि हमें कहीं का भी नहीं रखा। आज 1.5 साल गुजरने के बाद भी जबकि मैं घर में बच्चों को देख रही हूँ कि वो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर भी हैं और वैक्सीनेशन कराने के बाद भी मेरे अपने रिलेटिव्स जो हैं वो दोबारा से पॉजिटिव आ रहे हैं, तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेकिन मैंने जहाँ पे देखा कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन के बाद भी ये पॉजिटिविटी हुई, जिनके क़ुव्वत मुदाफ़ियत लेवल्स बहुत बेहतर थे, जिन्होंने पूरे इस साल के अंदर एटलीस्ट सूरज की रोशनी को अपने घरों के अंदर आने दिया, थोड़ी देर वो धूप में निकल के बैठे, घरों के अंदर रहते हुए भी उन्होंने घरों के कामकाज में हिस्सा लिया, फिज़िकल एक्टिविटी में वो शामिल रहे, उन्होंने घरों के अंदर रहते हुए अपने छतों में, अपनी बालकनीज़ में फ़िज़िकल एक्टिविटी रखी, घरों के कामकाज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वाइटामिन्स वो रेगुलर तौर पे रहते रहे। उसमें जिंक का इस्तेमाल उन्होंने किया, उन्होंने मैग्नीशियम का इस्तेमाल किया, उन्होंने विटामिन सी का इस्तेमाल किया, डाइट में भी और सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी। अल्हम्दुलिल्लाह अगर उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई, उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे रहे, उनको दोबारा कोविड की पॉजिटिविटी नहीं हुई और अगर हुई भी तो हल्के फुल्के सिम्टम्स हुए। तो ये मैसेज बहुत ज़बरदस्त है और उसमें हाइड्रेशन लेवल्स आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पानी का इस्तेमाल रहना और पीना बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है खुश रहना, खुशी का मैसेज, आपकी नींद का पूरे होना, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का होना। कोविड आपके अंदर मौजूद है, आसपास है, हर तरफ है, लेकिन हमारे अंदर से हमने अपनी नेगेटिविटी को खुद जो है वो निकालना है और हिम्मत और जब को भी जो है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा। और जिस तरह आपको अगर लगे कि ये बेयकीनी का या गुस्से का या एक तरह से गम का आपके ऊपर एक बाउट आया है, इस तरह की फ़िक्रें आपको घेर रही हैं, तो प्लीज़ लुक अराउंड यू, जिसके लिए एक सिंपल ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कही जाती है कि आपकी जो हवास खमसा हैं, पाँचों हवास को ज़रा एकदम अपनी अटेंशन में लेके आएँ। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी नज़र की बात करें, अगर आप अपनी इधर उधर देखें और 5 चीज़ों को जिनको आप देख सकते हैं, 4 चीज़ों को नोटिस करें जो आप सुन सकते हैं, 3 चीज़ों को देखें जिनको आप महसूस कर सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, दैट इज़ ऑटोमेटिकली गोइंग टू ब्रिंग यू बैक इन द मोमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा हमारे साथ मौजूद होने के लिए, बड़ी मुफीद टिप्स आपने दी, फ्रॉम द सीजनल हाउस फ्लाइज टू द प्रेजेंट डे सिनेरियो जिसमें कोविड और उसके मुख्तलिफ वेरिएंट से हम एक तरह से जंग कर रहे हैं। हमें यकीनन साबित कदम रहना है और अपना रास्ता निकालना है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू बी राइट बैक।